अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, आज हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का यूनिट स्टार्ट करेंगे। आज की इस वीडियो में हम इस यूनिट का इंट्रोडक्शन और ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बेसिकली दो वर्ड से मिलकर बना है, इलेक्ट्रो और केमिस्ट्री। इलेक्ट्रो से मुराद इलेक्ट्रिसिटी और केमिस्ट्री से मुराद केमिकल रिएक्शन है। तो बेसिकली ये केमिस्ट्री की एक ब्रांच है जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी और केमिकल रिएक्शंस के दरमियान रिलेशन को स्टडी करते हैं। इट इज़ अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन और इलेक्ट्रिसिटी के रिलेशन का जिस केमिस्ट्री में स्टडी किया जाता है उसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहा जाता है। इसमें जो रिएक्शंस होते हैं वो दो तरह के होते हैं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को कलेक्टिवली रिडॉक्स रिएक्शन कहा जाता है। रिडॉक्स रिएक्शन दो तरह से टेक प्लेस हो सकती है, स्पॉन्टेनियसली और नॉन स्पॉन्टेनियसली। स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन वो रिएक्शन होते हैं जो खुद ब खुद होते हैं, दे आर टेक प्लेस ऑन देयर ओन, अपने आप टेक प्लेस होते हैं। इनके लिए किसी एक्सटर्नल एजेंट यानी इलेक्ट्रिसिटी, कोई कैटलिस्ट वगैरह, हीट, इस तरह के किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। ऐसे केमिकल रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन कहा जाता है। और ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसके लिए किसी एक्सटर्नल एजेंट की ज़रूरत होती है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना पड़ती है या हमें हीट प्रोवाइड करना पड़ती है या कोई कैटलिस्ट यूज़ करना पड़ता है, ऐसे केमिकल रिएक्शन को नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन कहते हैं। जो स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन होता है इसमें केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है, जो कि हमारी बैटरी या सेल वगैरह में होता है। और नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन में क्या होता है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। ये इसका थोड़ा सा शॉर्ट सा एक इंट्रोडक्शन था। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री दो वर्ड से मिलकर बना है, इलेक्ट्रो से मुराद इलेक्ट्रिसिटी और केमिस्ट्री से मुराद केमिकल रिएक्शन। इन दोनों के रिलेशन को इलेक्ट्रिसिटी रिलेशन, दोनों के रिलेशन की स्टडी को इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहा जाता है। रिएक्शन इसमें दो तरह के, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, इन दोनों को कलेक्टिवली रिडॉक्स रिएक्शन कहा जाता है। रिडक्शन से RED और OX लेके ये वर्ड बनाया गया है रिडॉक्स। RED यहाँ से रिडक्शन से और OX ऑक्सीडेशन से, इससे मिलाकर ये बनाया गया है रिडॉक्स, इसलिए ये रिडॉक्स रिएक्शन होता है। रिडॉक्स रिएक्शन दो तरह से हो सकते हैं, स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस। जो खुद ब खुद होते हैं वो स्पॉन्टेनियस, और जिसके लिए किसी एक्सटर्नल एजेंट की जरूरत होती है उसे नॉन स्पॉन्टेनियस कहेंगे। अब हम देखते हैं कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन के बारे में। इसको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को दो तरीके से डिफाइन किया जा सकता है। एक, लूज और गेन ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, यानी इन टर्म ऑफ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की फॉर्म की टर्म में हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। और दूसरा इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन, लूज और गेन ऑफ। पहले हम इन टर्म ऑफ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन पढ़ेंगे। ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन करेंगे। ऑक्सीडेशन क्या होती है कि जब किसी एटम से या किसी कंपाउंड से गेन में ऑक्सीजन गेन कर ले, ऑक्सीजन उसके अंदर ऐड हो जाए, तो उसे कहा जाता है ऑक्सीडेशन। या फिर दूसरी कंडीशन क्या हो कि उसमें से हाइड्रोजन जो है वो लूज हो जाए, तो तब भी ऑक्सीडेशन होगी। तो दो कंडीशन है कि ऑक्सीजन जो है वो गेन कर ले कोई कंपाउंड या एटम, या फिर क्या कर दे, हाइड्रोजन को लूज कर दे, तो ऑक्सीडेशन होगी। और हाइड्रोजन का गेन करना और ऑक्सीजन का लूज करना, ये दोनों में से कोई एक काम होगा। ये नहीं हो सकता कि ये भी होगा और ये भी होगा, या तो हाइड्रोजन ऐड हो रही होगी और या फिर ऑक्सीजन जो होगी वो लूज हो रही होगी। तो दोनों में से जो एक काम हो रहा होगा तो उसको कहेंगे रिडक्शन। तो गेन ऑफ ऑक्सीजन को ऑक्सीडेशन कहा जाता है और गेन ऑफ हाइड्रोजन को रिडक्शन कहा जाता है, जबकि लूज ऑफ हाइड्रोजन को ऑक्सीडेशन और लूज ऑफ ऑक्सीजन को रिडक्शन कहा जाता है। यहाँ एक एग्जांपल से समझते हैं। देखें, जब स्टील बनाया जाता है तो उसमें आयरन को इस्तेमाल किया जाता है और उसमें आयरन का ऑक्साइड ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। उसका कार्बन मोनोऑक्साइड, बेसिकली इसके अंदर कार्बन के साथ इसको बहुत ज़्यादा हीट पर गर्म किया जाता है दोनों को मिलाने के लिए। तो जब कार्बन को गर्म किया जाता है तो कार्बन जो है वो ऑक्सीजन के साथ मिलके कार्बन मोनोऑक्साइड बना देती है। ये कार्बन मोनोऑक्साइड आयरन के ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करती है और रिएक्शन करके आयरन अलग हो जाता है
और कार्बन यहाँ से ऑक्सीजन को अपने साथ लेके, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्सीजन यहाँ से लेके साथ कार्बन डाइऑक्साइड, 3 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के बना देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बना देते हैं। तो यहाँ पे देखें इस आयरन के साथ पहले ऑक्सीजन मौजूद थी, लेकिन यहाँ आयरन के साथ ऑक्सीजन मौजूद नहीं है। इसका मतलब है कि इस केमिकल रिएक्शन में इस कंपाउंड से ऑक्सीजन जो है वो लूज हो गई है, और यहाँ पे ऑक्सीजन, पहले यहाँ पे ऑक्सीजन एक कार्बन के साथ एक ऑक्सीजन थी, यहाँ एक कार्बन के साथ 2 ऑक्सीजन हो गई हैं। तो इसका मतलब है इस कंपाउंड के अंदर ऑक्सीजन ऐड हो चुकी है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे आयरन की हो गई है लूज ऑफ ऑक्सीजन, लूज ऑफ ऑक्सीजन हो गया है। तो इसका मतलब है कि यहाँ आयरन की हो गई है रिडक्शन और कार्बन की हो गई है ऑक्सीडेशन, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन का इजाफा हो गया। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन यानी गेन ऑफ ऑक्सीजन, इसने ऑक्सीजन को गेन कर लिया, इसकी वजह से इसकी ऑक्सीडेशन हो गई, और इसने ऑक्सीजन को लूज कर दिया, इस वजह से इसकी रिडक्शन हो गई। इसी तरह दूसरी एग्जांपल देखते हैं। देखें एसिटाइलिन जो है वो वेल्डिंग के लिए या मेटल को कट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। ये ऑक्सीजन की मौजूदगी में जब बर्न होती है तो इससे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनते हैं। तो यहाँ पे देखें एसिटाइलिन के अंदर हाइड्रोजन मौजूद है, जबकि यहाँ से हाइड्रोजन जो है वो रिमूव हो गया। अब कार्बन के साथ हाइड्रोजन के बजाय क्या ऐड हो गया, ऑक्सीजन ऐड हो गया। तो इसका मतलब है कि इसकी हो गई है ऑक्सीडेशन, और इसके साथ हाइड्रोजन ऐड हो गया, इसका मतलब है इसकी हो गई है रिडक्शन। इसी तरह जिंक ऑक्साइड जब कार्बन के साथ रिएक्शन करती है तो जिंक सेपरेट हो जाती है, और ऑक्सीजन इसके साथ जो मौजूद होती है वो कार्बन के साथ मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बना देती है। तो जिंक के साथ पहले ऑक्सीजन मौजूद थी, यहाँ से रिमूव हो गई है। तो इसका मतलब है ऑक्सीजन का रिमूव होना, लूज ऑफ ऑक्सीजन को रिडक्शन कहते हैं। तो जिंक की हो गई रिडक्शन, और कार्बन के अंदर ऑक्सीजन ऐड हो गई है, तो इसका मतलब है कार्बन की हो गई है ऑक्सीडेशन। इसी तरह जो हाइड्रोजन सल्फाइड है, हाइड्रोजन सल्फाइड का जब क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवाया जाता है तो बनता है सल्फर एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो सल्फर के साथ पहले हाइड्रोजन मौजूद है, लेकिन जब रिएक्शन हुआ तो सल्फर के साथ हाइड्रोजन मौजूद नहीं है। इसका मतलब है कि हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो गया और क्लोरीन के साथ अटैच हो गया। तो क्लोरीन के अंदर हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है, गेन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है। तो इसका मतलब है क्लोरीन की हो गई है रिडक्शन, और सल्फर से चूंकि हाइड्रोजन लूज हो रहा है तो सल्फर की हो गई है ऑक्सीडेशन। तो इस तरह हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को अंडरस्टैंड कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। अब हम ये देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स की टर्म में हम कैसे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को समझ सकते हैं। देखिए, जब हम ऑक्सीजन और रिडक्शन की बात इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करते हैं तो ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन हम कुछ इस तरह करते हैं कि लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को ऑक्सीडेशन कहा जाता है। यानी जिस चीज़ में से जब कभी केमिकल रिएक्शंस के दौरान इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे होंगे, इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे होंगे, तो उसे कहा जाता है ऑक्सीडेशन। और रिडक्शन क्या है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर किसी एटम में या किसी आयन में इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं, वो इलेक्ट्रॉन को हासिल कर रहा है, तो उसकी हो जाएगी रिडक्शन। जो लूज कर रहा होगा उसकी ऑक्सीडेशन हो जाएगी, और जो गेन कर रहा होगा उसकी रिडक्शन हो जाएगी। जैसा कि जिंक है, जिंक जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है और इसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। इसका मतलब है कि जिंक की ऑक्सीडेशन हो रही है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है। इसी तरह आयरन के ऊपर यहाँ पे देखिए +2 चार्ज है, लेकिन इधर आता है तो +3 चार्ज हो जाता है। ये एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है, तो इसकी भी ऑक्सीडेशन हो रही है। जबकि यहाँ पे देखेंगे हाइड्रोजन के ऊपर पहले ही प्लस चार्ज है और 2 हाइड्रोजन के आयन है, तो इसको प्लस है, तो इसको न्यूट्रल होने के लिए नेगेटिव चार्ज चाहिए, तो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और हाइड्रोजन गैस बना देगा। तो 2 इसने इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया, तो इसकी रिडक्शन हो गई है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन हो गई। क्लोरीन ने 2 इलेक्ट्रॉन को गेन किया और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, तो इसकी भी क्या हो गई, रिडक्शन हो गई। यहाँ पे हम एक समरी बनाते हैं और उस समरी से सारी बात समझते हैं। जैसे देखें, एक ऑक्सीडेशन है और रिडक्शन है। ऑक्सीडेशन में क्या होगा कि ऑक्सीडेशन में गेन ऑफ ऑक्सीजन है, गेन ऑफ ऑक्सीजन, जबकि इसमें क्या है, लूज ऑफ ऑक्सीजन है। इसमें क्या होगा कि लूज ऑफ हाइड्रोजन और इसमें गेन ऑफ हाइड्रोजन, और इधर देखें तो इसमें है लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जबकि इसमें गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स।
तो ऑक्सीडेशन की ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की ये हमने डेफिनेशंस पढ़ी हैं। अगर हम ऑक्सीजन की टर्म में बात करेंगे तो जब ऑक्सीजन गेन होगा तो ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन लूज होगा तो रिडक्शन। जब हम हाइड्रोजन की टर्म में बात करेंगे तो हाइड्रोजन लूज होगा तो ऑक्सीडेशन, और अगर हाइड्रोजन गेन होगा तो रिडक्शन। और जब हम इलेक्ट्रॉन्स की टर्म में बात करेंगे तो लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीडेशन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिडक्शन कहा जाता है। आई होप कि आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की समझ आ गई होगी और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जो इंट्रोडक्शन है वो भी आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।